जलथल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। यूके के एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक शोध से पता चला कि बढ़ता प्लास्टिक पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के महासागरों में मौजूद जो कुल मछलियों का वजन आंका गया वो करीब 70 करोड़ टन है। अनुमान है कि महासागरों में पहुंच चुके कुल प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2025 में तकरीबन 25 करोड़ टन होगी, जो कि 2040 तक बढ़कर 70 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। वही अनुमान है कि 2050 तक ये कचरा मछलियों के कुल वजन से भी ज्यादा होगा। हमारी आंखों से ओझल है अधिकतर प्लास्टिक। हालांकि रिपोर्ट इस प्लास्टिक के बढ़ते खतरे के केवल एक छोटे से हिस्से को दिखलाती है, लेकिन आमतौर पर अधिकतर प्लास्टिक हमारी आंखों से ओझल रहता है। समुद्र की सतह पर मौजूद लगभग 92% प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मौजूद है, जिसका आकार 5 मिलीमीटर से कम है। देखा जाए तो हमारे समुद्र अब प्लास्टिक के बड़े से सूप में बदल गए हैं। अकेले सतह पर मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के तकरीबन 51 लाख करोड़ टुकड़े मौजूद हैं। धरती से लेकर ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक धरती के सबसे गहरे हिस्सों से लेकर ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद है। इनमें कुछ टुकड़े दूर दराज के द्वीपों तक पहुंच चुके हैं, जहां तक इंसान नहीं पहुंचा। वहीं कुछ टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक के रूप में इंसानी शरीर में भी मौजूद हैं। जहरीला प्रदूषण पैदा कर रहा है प्लास्टिक का कचरा। बता दें कि इसका बिना सोचे समझे बढ़ता उपयोग जहरीला प्रदूषण पैदा कर रहा है, जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इस प्लास्टिक आपातकाल के लिए केवल प्लास्टिक के कचरे के रूप में पैदा हुआ प्रदूषण ही जिम्मेवार नहीं, इस प्लास्टिक का पूरा जीवन चक्र ही खतरा पैदा कर रहा है। 650 करोड़ टन का पहुंच जाएगा प्लास्टिक का उत्सर्जन। रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में जहाजों और मरीन से निकलने वाले कचरे को समुद्री कचरे का स्रोत माना गया, लेकिन धरती पर मौजूद प्लास्टिक की नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र में पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शोध के मुताबिक करीब 1000 समुद्री जीव इस प्लास्टिक कचरे के संपर्क में हैं, या फिर वो इसे माइक्रोप्लास्टिक के रूप में निगल रही हैं। यही माइक्रोप्लास्टिक खाने के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में पहुंच रहा है। समुद्र से वापस धरती पर आ रहा प्लास्टिक। रिपोर्ट में कहा गया कि एक साल में तकरीबन 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्र से वापस धरती पर आ रहा है। हर मिनट हम समुद्र में जितना प्लास्टिक कचरा डालते हैं, ये उसके बराबर है। अगर इसी हिसाब से विश्व भर में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता रहा तो साल 2030 तक समुद्र से प्लास्टिक कचरे का वापस धरती पर आना 53 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। साल भर में जितनी मछली पकड़ी जाती है, ये उसके वजन का आधा होगा। साल 1980 के बाद से महानगरों में आई प्लास्टिक के कचरे की बाढ़। रिपोर्ट में इसकी वजह बताई गई, जिसकी वजह साल 1980 के बाद से महानगरों में प्लास्टिक कचरे की बाढ़ आई। उस हिसाब से इसका रिसाइकल नहीं हुआ, प्लास्टिक कचरा बढ़ता गया। समस्या से निपटने के लिए रिपोर्ट में कई समाधानों का जिक्र किया गया, जिसमें एक नई प्लास्टिक के उत्पादन को कम करना। हमें ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम समय में आसानी से गल जाए और रिसाइकल हो जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारा जाए। 914 प्रजातियों को प्रभावित कर रहा प्लास्टिक का कचरा। जानकारी के मुताबिक 914 प्रजातियां सीधे तौर पर प्लास्टिक से प्रभावित हैं। इनमें धरती पर रहने वाले हाथी से लेकर समुद्री मछलियां, कछुए, पक्षी तक शामिल हैं। अनुमान है कि संयुक्त अरब अमीरात के करीब 1% ड्रोमेट्री ऊंटों की मौत के लिए प्लास्टिक प्रदूषण जिम्मेदार था। वहीं 25% ध्रुवीय भालू प्लास्टिक को निगलने के मामले सामने आए। इतना ही नहीं, ये प्लास्टिक कचरा बीमारियों के फैलने, आक्रामक प्रजातियों के हमले, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तक के लिए जिम्मेवार है। सभी के लिए अभिशाप बना प्लास्टिक। कभी जो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान से कम नहीं था, अब अभिशाप बन चुका है। हमारी बढ़ती महत्वाकांक्षा जिम्मेवार नहीं है। इसका बिना सोचे समझे बढ़ता उपयोग जहरीला प्रदूषण पैदा कर रहा है, जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक प्रदूषण बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समस्या।
देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को होते नुकसान की वजह से बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन इसके बावजूद इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता नहीं किया गया जो कानूनी तौर पर इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बाध्य करता हो। ऐसे में समस्या से निपटने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि साथ ही राष्ट्रीय और लोगों को अपने स्तर पर भी कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इस बढ़ते प्रदूषण के जहर को वातावरण में घुलने से रोका जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।